गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम बात करेंगे हमेशा के लिए बनी रहने वाली एनर्जी। एनर्जी, डेली एनर्जी, राइट। तो एनर्जी की जरूरत किस किस को है? सबको। हाँ, डेफिनेटली। आप महसूस करेंगे कि जो आपको वो पर्सन ज्यादा अच्छा लगता है जो हमेशा खिलखिलाया रहता है। सुबह उठता है तो उसकी नींद पूरी होती है, किसी से बात करता है तो जबरदस्त एनर्जेटिक तरीके से करता है। तो हम सब आई थिंक उसके जैसा ही बनना चाहेंगे जो हमेशा हमें फ्रेश फ्रेश नजर आता है, राइट। तो हम भी रहना चाहेंगे उस तरह से, राइट। तो ये कोई जादू मंत्र नहीं है कि एकदम से वो फ्रेश फ्रेश रहता है। उसमें हमारे 4 पिलर्स काम करते हैं सुपर एनर्जेटिक बने रहने के लिए। सबसे पहला पिलर, चलिए पहले पिलर की बात करेंगे, स्लीप। इसमें सिर्फ एक चीज का रोल नहीं है, इसको बना के रखने में बहुत सारी चीजों का रोल है। चलिए पहले एनर्जी डाउन किससे होती है और एकदम से अप किससे जाती है, शॉर्टकट्स भी हम ढूंढते हैं, पहले उस पर बात करते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होते हैं? हमारा शुगर। हम लोग चाय क्यों पीते हैं? क्योंकि उससे एनर्जी आती है। चाय पी, थोड़ी देर बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर से एनर्जी चाहिए, फिर एक चाय पी, राइट। या फिर कभी कोल्ड ड्रिंक ले लिया, या कभी मीठा जूस ले लिया, है ना। तो ये चीजें हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें उसको लेने से एकदम से एनर्जी फील होती है। लेकिन ये ऐसे वाली एनर्जी, परमानेंट वाली एनर्जी नहीं है। ये ऐसे ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। यानी कि जो शुगर एनर्जी है, जो मीठे से हम लोग एनर्जी लेते हैं, राइट, तो या शुगरी ड्रिंक से जो हम एनर्जी लेते हैं, वो इसी तरह की होती है। तो हमें बार बार वो चीजें यूज करनी पड़ती हैं और वो बॉडी को जो नुकसान करती हैं सो अलग, राइट। लेकिन क्या करें, करना तो है ही। तो अब इसका इलाज क्या है? कैसे हम इसको परमानेंट एनर्जी को बना के रख सकते हैं? कैसे हम हमेशा फ्रेश फ्रेश उठें भी तो फ्रेश, पूरा दिन फ्रेश रहें और बहुत जबरदस्त तरीके से हम अपने डेली रूटीन के काम कर सकें। तो उसके लिए जो पहला पिलर मैं बता रही थी आपको, स्लीप, अपनी नींद पे काम करना। नींद पे काम करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहीं से अगले दिन की शुरुआत होती है। तो आपके पिछले दिन का लास्ट कैसा रहा, पूरी रात कैसे गई, वहां से आपका अगला दिन शुरू हुआ। तो नींद पे काम करने के लिए, जैसे हमारा खाने का टाइम फिक्स होता है ना, उस टाइम पे भूख लगती है, सेम अगर हम सोने का टाइम फिक्स रखेंगे तो हमें उसी टाइम पे नींद आएगी। यस, ऐसा ही होता है। तो हमारा लेकिन सोने का कोई टाइम नहीं है। अभी रील हाथ में है, फोन हाथ में है, तो लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, राइट। तो हमारा सोने का टाइम सेट करना पहले जरूरी है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? राइट टाइम पे सोना। मैडम क्या करें, 10-11 तो काम को ही बच जाते हैं, फिर उसके बाद। लेकिन जो हमारी पुरानी संस्कृति कह गई है कि 10, हार्डली लास्ट टाइम 10 से 4 बहुत बढ़िया टाइम है सोने का। जो 11 बजे 12 बजे सोते हैं ना, उनका कभी कोई रूटीन फिक्स नहीं होता है, क्योंकि 11-12 बजे सोने वाले सुबह नींद खुलेगी नहीं उसके टाइम पर। और जो ब्रह्म मुहूर्त में फ्रेश फ्रेश उठता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता है, वो हमेशा फ्रेश फ्रेश रहता है, राइट। तो फ्रेश मॉर्निंग में उठते हैं तो फ्रेश फ्रेश रहते हैं, राइट। पूरे गर्म वाली मॉर्निंग में, या सब लोग जो है अपना सूरज सिर पे खड़ा है तब हम उठ रहे हैं, तो वो वाली मॉर्निंग फ्रेश नहीं होती, तो हम लोग पूरा दिन भी फ्रेश नहीं रहते, राइट। तो सोने का टाइम सही कीजिए, सबसे पहला पिलर। दूसरा दूसरा हमने बात करनी है कि अपना मील, खाना कैसा जा रहा है हमारे अंदर। यस, खाना कैसे जा रहा है? हम क्या सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं, या जो अंदर लेके जा रहे हैं उससे बॉडी को कोई न्यूट्रिशन, कोई पौष्टिकता मिलने वाली है? यस। दूसरी चीज ये, तो हमेशा सोच समझ के खाएं। ऐसा नहीं है कि अपने हम लोग एंजॉय नहीं कर सकते खाने। खाना एंजॉय करने के लिए नहीं होता, खाना खाने के लिए होता है। जीभ इंजॉय करती है आपकी, तो हमेशा जीभ का कहना नहीं मानना, राइट। तो एनर्जेटिक तरीके से उठें और अपनी सबसे पहला मील, जो अभी हम ब्रेकफास्ट जैसे अभी हमने किया, करने वाले हैं, तो ये हमारा सबसे पौष्टिक Formula 1, वर्ल्ड का नंबर 1 Formula 1 नाम इसीलिए इसका रखा गया है, क्योंकि इसके जैसा फॉर्मूला ब्रेकफास्ट का कहीं नहीं मिलेगा हमें। इसके जैसा मील रिप्लेसमेंट हमें कहीं नहीं मिलेगा। इसमें वो सब चीजें डाली हैं जो पौष्टिकता से भरी हैं, जो एक टाइम के मील में हमें चाहिए।
राइट। तो तीसरा है हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल। एक्टिव लाइफस्टाइल, वर्कआउट कितना जरूरी है, एक्टिव बने रहना, थोड़ी देर में उठ के जाना लेजीनेस को दूर भगाता है। चलिए पिलर्स हम 5 कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है हमारे हाइड्रेशन की। हाइड्रेशन, आपने सुना है पुराने लोग क्या कहते थे, सुबह उठो तो पानी के छपके मारो तो फ्रेश हो जाता है, सुबह नींद अच्छे से खुल जाती है, राइट। तो क्यों होता था ऐसा? क्योंकि पानी को एक वरदान मिला है लेजीनेस को दूर भगाने का, एनर्जी लाने का, फ्रेशनेस लाने का। तो हाइड्रेशन सिर्फ ये नहीं है कि सुबह पानी के छींटे मारने के लिए, हाइड्रेशन यानी पानी अंदर जाने के लिए। पूरा दिन हमें वो पानी जो है हमारी एनर्जी बना के रख सकता है, बशर्ते कि पानी वो टाइम टू टाइम पिया जाए। ऐसा नहीं कि कोच ने कहा है पानी पूरा करना है, दिन में 4 लीटर पीना है, तो हम भूल गए 4-4 5-5 घंटे पानी नहीं पिया, फिर एक साथ पूरी बोतल गटक ली। वो हाइड्रेशन काम नहीं करेगा हमारा। तो हाइड्रेशन कैसा होना चाहिए, हर घंटे बाद, हर आधे घंटे बाद, जैसे आपके कोच ने आपको गाइड किया उसी तरीके से हमें अपना हाइड्रेशन कंप्लीट करना है, राइट। तो और नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट, हमारा एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक की बात क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि लास्ट जो पिलर है हमारा, पीने के लिए हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं पूरे दिन में, बेवरेजेस, पेय पदार्थ। उसमें आपका कोल्ड ड्रिंक भी आता है, उसमें आपका चाय भी आती है, कॉफी भी आती है, ये सारी बहुत सारी चीजें। मैं भी फैन थी चाय की, सुबह चाय ली, स्पेशली छुट्टी वाला दिन ही होता था, चाय ली, काम किया, फिर थोड़ी देर काम किया, अभी खाने में देरी है, फिर एक चाय ले ली एनर्जी के लिए, फिर थोड़ी देर काम कर लिया, फिर चाय ले ली। तो ये सिस्टम मेरे साथ भी था, लेकिन ये क्लास, ये क्लब हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत सारी नॉलेज हमें मिलती है। तो और नॉलेज के साथ साथ हमें इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो जानकारी भी मिलती है, और हमारे कोचेज हमारे साथ रहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, जो बेवरेजेस, जो पेय पदार्थ हम यूज करते हैं वो अपने को जरूर चेक करने की जरूरत है। तो हमारा जो चाय सबसे बड़ा, मैं कहूँगी एक बहुत बड़ी रुकावट है हमारे एनर्जी को बनाए रखने में, हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल को बना के रखने में। उसको रिप्लेस करना है हमारे एनर्जी ड्रिंक और फ्रेश के साथ। क्यों? क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसका ड्रॉबैक नहीं है। चाय से तो सबको पता है, उधर से एसिडिटी की टेबलेट ले रहे हैं, उधर से हम चाय पी रहे हैं, राइट। लेकिन इस एफ्रेश का सबसे पहला फायदा तो क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन्स को रिमूव करना, यानी गंदगी को बाहर निकालना, राइट। साफ सुथरी बॉडी एनर्जी दे सकती है, राइट। नेक्स्ट उसके बाद उसमें जो है चाय वाली नुकसान नहीं। तीसरा, इस चाय के बाद हम पानी नहीं पी सकते, लेकिन अफ्रेश के बाद पानी भी पिया जा सकता है प्यास लगे तो, है ना। जबरदस्त चीज, चाय के बाद हैवीनेस फील होती है, लेकिन इसमें कोई हैवीनेस फील नहीं होती। तो है ना जबरदस्त चेंज इससे मिलने वाला हमें। तो एक चाय की, जिसको लगता है ना कि चाय की मुझे गंदी आदत है, उसको छुड़वाने में बहुत हेल्प करता है, राइट। तो कहीं ना कहीं इतने सारे बेनिफिट हमें इससे मिलने वाले हैं। लेकिन सिर्फ अफ्रेश से भी बात नहीं बनेगी, हमें 5 पिलर्स पे काम करना है, 4 या 5 जो भी मैंने अभी आपको बताए। हाइड्रेशन पे भी हमें काम करना है, अपनी स्लीप पे भी काम करना है, और पौष्टिक पदार्थ, पौष्टिक खाने की चीजें, न्यूट्रिशन पे हमने काम करना है, राइट। और अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल पे, एक्टिव बने रहने में, वर्कआउट में अपने आप को डेली अपने आप को इंक्लूड करना है। तो इन सभी पे काम करके हम अपने आप को हमेशा के लिए, डेली के लिए एनर्जेटिक बनाए रख सकते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। और